हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप अपने घरों में स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो गाइस, मैं कर रही हूँ सुबह सुबह चूल्हे की लिपाई। ये देखो गाइस, यहाँ पे हुई। तो गाइस, ये हो रही है मेरे चूल्हे की लिपाई। तो मिट्टी की बहुत अच्छी खुशबू आती है सुबह सुबह जब लिपाई करते हैं। और गाइस, ये देखो, ये कर ली मैंने अपने चूल्हे की लिपाई। गाइस, हम इसको भी वो करेंगे। इससे हम जो है तो आग दबाते हैं नीचे। अगर इसको ऊपर ना छोड़े ना, ये वाला अगर इसको ऊपर ना छोड़े तो फिर आग ना बुझ जाती है। तो इससे ऐसा है कि आग ना नीचे दबी रहती है और जलाने में आसानी होती है फिर सुबह सुबह। तो ये कर ली मैंने इसकी भी। इसको बोलते हैं हमारे पिंटू। ये लो गाइस, ये हो गई मेरे चूल्हे की लिपाई। तो गाइस, पहले फटाफट से लगा देते हैं झाड़ू। तो गाइस, झाड़ू लगाने के बाद अब देखती हूँ कि चूल्हे में आग बची है कि नहीं। हाँ, ये देखो, ये फ़ायदा होता है गाइस। अगर इससे आग, पिंटू से आग अगर दबा देना चूल्हे में, तो ये फ़ायदा होता है कि सुबह फिर हमारे को आग जो है तो ईजी से जलानी पड़ती है, मतलब ईजी से मिल जाती है जलाने को। ये देखो गाइस, ये है साथ में लकड़ियों की अलमारी। और ये रहे वो प्लेटफॉर्म जो मैं खड्ड में गई थी और वो सांप वगैरह भी मिले थे। बहुत पीछे डाली हुई मैंने वीडियो, जो नए उनके लिए बताऊं कि पीछे मैंने एक ऐसी वीडियो डाली है जिसमें मुझे बहुत सारे सांप मिले थे, 5-6 सांप मिले थे। तो जब हम ये वाली लकड़ियाँ वो करने गए थे, फानने गए थे नीचे खड्ड में, मतलब प्लेटफॉर्म। ये देखो गाइस, जल गई फटाफट से मेरी आग। अगर सबसे पहले देखो इसी लकड़ी ने आग पकड़ी। ये देखो, ये वाली लकड़ी इसी ने आग पकड़ी, प्लेटफॉर्म ने सबसे पहले। ये देखो, 2 बार जाना पड़ा था हमारे को खड्ड में। और सांपों का डर ऊपर से, आपको तो पता ही है कि सांप से कौन नहीं डरता, सब डरते हैं सांप से। तो गाइस, एक सांप हो फिर भी हमें तो 5-6 सांप मिले थे उधर। बहुत ही भयानक दृश्य था वो गाइस। तो जो नए हैं उनके लिए कि वो वीडियो ज़रूर देखना। जो ये प्लेटफॉर्म निकालते वक्त हमें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो गाइस, अब जल गई मेरी आग और मैं फटाफट से ना अब चूल्हे पे दाल चढ़ा देती हूँ कुकर पे। तो गाइस, मैं भूल गई थी, मुझे दाल में डालने मैंने भिगो रखे। ये देखो, रात के चने। ये देखो गाइस, मैंने रात को चने भिगो के रखे थे और मुझे ध्यान नहीं रहा था। मैं सोच रही थी कि मुझे दाल डालूंगी, मैं सोच रही थी कि मैं दाल डालूंगी, लेकिन मैंने रात को भिगो के छोड़ दिए थे चने। तो गाइस, ये चढ़ा लिए मैंने चूल्हे पे चने और यहाँ पे बना रही हूँ मैं चाय। गैस पे बना रही हूँ चाय। अभी तक मैंने चाय नहीं पी है गाइस। और ये है मेरी किचन से बाहर का व्यू। और ये है मेरा मनी प्लांट। तो गाइस, ये है मेरा मनी प्लांट का पौधा। और ये रहा किचन की खिड़की से बाहर का व्यू। लेकिन शायद वो आएंगे मेरे बार बार कहने पे, शायद वो भी आएंगे मम्मी के साथ। और आज थोड़ी मन में खुशी है कि मैं अकेली नहीं हूँ। आज मेरे मम्मी पापा भी मेरे साथ होंगे मेरे घर में। तो गाइस, जब हम छोटे होते थे ना, तो हमें पता भी नहीं होता था कि आगे चल के ऐसी चीज़ें भी आएगी। हमारे ज़माने में तो फ़ोन वगैरह नहीं होते थे। तो आजकल के बच्चे तो जो है तो हमेशा फ़ोन में चिपके रहते हैं। और हम लोग थोड़ा सा टाइम मिलता था एकदम से भाग जाते थे गांव में खेलने के लिए बच्चों के साथ। तो वो लाइफ कभी हट के नहीं आती ही नहीं है ज़िंदगी में। जो लाइफ बचपन होता है ना हमारा, वो कभी हट के नहीं आता। तो अपने बचपन को अच्छे से एंजॉय करो। जो भी मेरे ब्लॉग में बच्चे जुड़े उनके लिए। और अपने माँ बाप का हमेशा कहना मानो। माँ बाप वो इंसान है जिन्होंने हमें धरती पे लाया है। और चलो, अपने मुंह से तो इतनी वो नहीं कर सकते, लेकिन मेरे लिए मेरी माँ भगवान है। पापा तो हमेशा ड्यूटी पे रहते थे, इतना उनके साथ हमारा इतना वो नहीं है, क्योंकि हमेशा वो ड्यूटी पे रहते थे। मेरे पापा फौजी थे और वो हमेशा ड्यूटी पे रहते थे। लेकिन मम्मी के साथ हमारा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, ज़्यादातर मेरा, क्योंकि मैंने अपने
शादी के बाद मुझे इतनी मुश्किलों से गुजरना पड़ा है ना गाइस, बहुत ज़्यादा मुश्किलों से। और एक मम्मी है जिन्होंने मेरा साथ दिया हुआ, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हुआ मेरी मम्मी ने मेरे लिए। तो आज अगर मैं ज़िंदा हूँ और यहाँ तक पहुँची हूँ तो अपनी मम्मी के आशीर्वाद से और उनके सहयोग से। नहीं तो गाइस शायद आज को तो मैं ज़िंदा भी नहीं होती। बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ा है मुझे शादी के बाद। मेरी शादी के बाद का जो सफ़र था ना, बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों भरा था, बहुत ही ज़्यादा। 17 साल की थी मैं जब मेरी शादी हो गई थी। तो उसके बाद का सफ़र मैंने कैसे काटा है और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मुझे कितना संघर्ष करना पड़ा है, मैं शायद आपको बता नहीं पाऊंगी, क्योंकि बताते वक्त भी मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं कि क्या टाइम थे, मैंने क्या क्या टाइम देखे हो। बहुत बुरे मुश्किल से गुजरी हूँ मैं। अगर अब मेरी मम्मी मेरे साथ नहीं होती या मेरा सपोर्ट नहीं करती तो शायद आज मैं गाइस जिंदा भी नहीं होती। बहुत सपोर्ट किया है मेरी मम्मी ने, बहुत ज़्यादा। अब अपने घर में भी कहा सुनी हो जाती थी मेरे पीछे। गाइस बातें करते करते थोड़ी सी चाय सूख गई, अब इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा दूध। मैं हो गई थी बातें करने में व्यस्त। गाइस मेरा मानना है कि जितनी हम पुरानी बातों को याद करते ना, उतनी दिल को तकलीफ होती है। तो मैं वो पुराने बीते हुए पल उन्हें वापस याद नहीं करना चाहती और अपने इस टाइम को एंजॉय करना चाहती हूँ। सफ़र है, कईयों का आसानी से निकल जाता है और कईयों को बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं देनी पड़ती है। तो शायद मेरा सफ़र भी उन्हीं परीक्षाओं से गुजरा है। तो गाइस बन गई मेरी चाय और अब पी लेती हूँ मैं चाय। तो गाइस ये रही मेरी चाय और चाय पियेंगे हम बाहर सीढ़ियों पे बैठ के। तो गाइस यहाँ सीढ़ियों पे बैठ के पीती हूँ मैं हमेशा चाय, मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे बैठ के चाय पीना। काफ़ी ब्लॉग में मैंने बताया है, सीढ़ियों पे बैठ के मैं चाय पीती हूँ यहाँ। और गाइस एक बात और, कई लोग बोलते हैं ना कि सारा काम छूट जाता होगा, मतलब ब्लॉग बनाने में या से बार बार वीडियो बनाते वक्त आपको सारा ही काम आपका छूट जाता होगा। तो गाइस कोई काम नहीं छूटता। मैं तो अकेली हूँ, काम भी करती हूँ, घर भी संभाल ली हूँ और अपनी ड्यूटी भी संभाल ली हूँ और साथ में ब्लॉग भी बना रही हूँ। लेकिन लोगों को पता नहीं क्यों दिक्कत होती है। लोगों की तो चलो मैं इतना नहीं सुनती, क्योंकि लोगों ने आज तक सिर्फ सुनाया है, कभी मेरी तो सुनी नहीं है, ना कभी मेरा सपोर्ट किया है, हमेशा सुनाया ही है। वो तो मैंने सुनना और कहना दोनों बातें छोड़ ही दी है। लेकिन गाइस जब अपने कहते हैं ना तो फिर बड़ा दुख होता है। जब अपने कहते हैं कि बेले काम में लगी रहती है, ये वो सो, मतलब महसूस हो ही जाता है कि इन्हें मतलब मेरे इस काम से जो है तो तकलीफ़ है। लेकिन गाइस मैं हमेशा दूसरों के लिए जी हूँ, हमेशा। जब से मेरी शादी हुई है ना 17 साल के बाद, मैं हमेशा दूसरों के लिए जी हूँ। क्या मैं अपने लिए नहीं जी सकती? क्या हम कुछ अपने लिए नहीं कर सकते? मैं अपनी मर्ज़ी से क्या कुछ नहीं कर सकती? मुझे अगर अच्छा लगता है तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे इस काम से। और अगर मैं गलत काम कर रही होती ना तो मैं खुद ही छोड़ देती। और इतना तो मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार दिए कि कभी भी मैं कोई गलत काम नहीं करूँगी। लेकिन फिर भी अगर किसी को मेरे इस काम से दिक्कत है, मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन मैं ये काम तो नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि पहली बार ज़िंदगी में मैंने कुछ अपने लिए किया है और अपनी खुशी से किया है। और बस इतना ही। जिसको जो कहना है, जिसे जो समझना है वो समझे। तो गाइस मैं फटाफट से पहले घास ले आती हूँ और फ़ोन में यहीं पे छोड़ जाऊँगी, चार्जिंग भी लगा दूँगी इसमें और आगे का ब्लॉग बनाऊँगी मैं अब घास लाने के बाद। तो गाइस बाहर लगी है बारिश और मैं ले आई 2-3 पूले घास के और मैं पूरी भीग गई। देखो पूरे कपड़े गीले हो गए मेरे। ये देखो अब मैं कपड़े बदल लेती हूँ और बाहर देखो बारिश आई जाओ उन गलाड़ा चाल कर दो सागड़े जना आऊँ टाले ले आऊँ बदलने के। देखो गाइस बाहर लग गई बारिश और मैं भी हो गई पूरी गिल्ली बारिश में। मैं चली गई थी घास के लिए, 2 पूरे काटे और उतने में लग गई बारिश। और अब ले आती हूँ मैं कपड़े बदलने के लिए। ये देखो गाइस कैसे जाऊँ बाहर अब। छाता एकदम से आ गई सुबह सुबह ही बारिश। घास भी नहीं दिया भगवान ने काटने मेरे को। अगर घास हो जाती ना तो फिर पूरे दिन की टेंशन ख़त्म हो जाती है। सूखी थी घास लेकिन अब गिल्ली हो गई। और ये देखो गाइस बारिश
ना ना ठंडा ठंडा पानी आसे पर ठंड कर लिया तो गाइस बाहर लगी है बहुत ज़्यादा बारिश। तो गाइस देखो बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। सुबह से शाम हो गई गाइस, लेकिन बारिश आज रुक ही नहीं रही। आज तो थोड़ी देर के लिए भी बारिश नहीं रुकी। तो गाइस बहुत ज़्यादा बारिश लगी है, देखो पूरा दिन हो गया गाइस, लेकिन आज बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो गाइस आज नहीं आएंगे मेरे मम्मी पापा, वो आएंगे अब कल, क्योंकि बाहर इतनी ज़ोरों से बारिश लगी है ना, सुबह से शाम हो गई लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और गाइस अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। और अब मिलूंगी मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड बाय, शुभ रात्रि। तो गाइस मैं छाता लेके जाती हूँ और थोड़ा सा बाहर का व्यू बताती हूँ आपको गांव का। तो गाइस मैं जा रही हूँ छत पे छाता लेके और थोड़ा सा गांव का व्यू बताती हूँ मैं आपको कि गांव का कैसा व्यू है बारिश में। ये देखो आप, बारिश में कितनी बारिश लगी हुई है गाइस, देखो। और मेरा फ़ोन भीग जाएगा तो मैंने ले लिया है छाता। और गाइस ये है बारिश में बाहर हमारे गांव का व्यू। ये देखो कितनी बारिश हो रही है गाइस। और देखो आप, ये रहा हमारा छोटा सा गांव सुंदर सा। और मैं आई हूँ छत पे छाता लेके आपको अपने गांव का व्यू बताने। तो गाइस देखो कितनी ज़्यादा बारिश लगी है और सुबह से लगी है आज बारिश। सुबह से शाम हो गई लेकिन बारिश ना रुकने का नाम नहीं ले रही है। और देखो गाइस लेंटर पे खड़ा हो गया इधर पानी। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है गाइस, बहुत ज़्यादा। तो शायद आज नहीं आ पाएंगे मेरे मम्मी पापा, क्योंकि ऐसी बारिश में कैसे आएंगे। थोड़ा सा गांव से उनको थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है रोड के लिए। तो गाइस अब वो नहीं आ पाएंगे शायद। आज मना कर रहे थे अगर बारिश ज़्यादा होगी तो बोलते नहीं आएंगे, फिर गाइस वो कल आएंगे। और वो रहा उधर देखो टाइगर बैठा हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पानी नहीं पड़ता आगे, जैसे छज्जी के नीचे बैठा हुआ है टाइगर। अंदर कमरे में भी नहीं जा रहा है। टाइगर आजा आजा। टाइगर को ना अंदर पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता, नहीं इसको बस बाहर ही बैठना होता है। तो गाइस ये था बाहर का व्यू। और गाइस अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। और अब मिलूंगी मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और गुड बाय, शुभ रात्रि।